हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सभी के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल लवासना जीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं, 11 नंबर चैप्टर तक हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें सल्तनत कालीन के बारे में, झारखंड के बारे में हम लोग जाने हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मुगल कालीन झारखंड, यानी जब मुगल काल का प्रारंभ हुआ उस समय से लेके ये जो है टाइम लाइन दिया गया, इस बीच में झारखंड की क्या परिस्थितियां थी, इसके विषय में हम लोग आइए जानते हैं। इधर उधर की बेकार की बातें ना करते हुए हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। मुगल कालीन झारखंड, मुगल कालीन झारखंड का क्या बताया गया, इसका टाइम पीरियड जो रखा गया वो 1526 से लेके जो है 1707 ईस्वी का माना जाता है। इसमें क्या कहा गया कि बाबर जो थे मुगल कालीन जो ना बाबर ने दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को जो ना पानीपत के प्रथम युद्ध, जो 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें हराकर मुगल वंश की स्थापना की। 1540 ईस्वी से 1555 ईस्वी तक का यह शासन सूर वंश, जिसको जो है ना शेरशाह व उसके वंशज के हाथों में चला गया। अगर 1540 से लेके 1555 ईस्वी तक का शासन की बात की जाए तो वो जो ना शासन किसमें, सूरवंश के हाथों में जो ना चला गया। और हुमायूं ने फिर यही जो है ना, हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं ने 1556 ईस्वी में जो ना मुगल वंश को पुनः स्थापित किया। यानी जो ने इसके बाद जो ना बाबर ने जैसे दिल्ली सल्तनत की जो ना, दिल्ली सल्तनत का जो ना स्थापित किया, उसके उपरांत ही जैसे जो है ना 1540 से जो ना 1555 का टाइम पीरियड देखते हैं। इस समय क्या हुआ था ना कि बाबर जो है युद्ध में हार गए थे, नहीं, बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं को बनाया गया था। और हुमायूं क्या किया था, हुमायूं जो है ना ये जो ना युद्ध में हार गया था और इनका जो है ना शासन व्यवस्था को छीन लिया गया था। उसके उपरांत जो है ना फिर इन्होंने जो इस गद्दी को प्राप्त किया, कब, 1556 ईस्वी में प्राप्त किया। ये जो ना मुगल वंश को जो है ना पुनः स्थापित किया। इसके बाद जो ना मुगल वंशियों ने जो ना 1857 ईस्वी तक जो है ना शासन किया। और इसी प्रकार जब देखते हैं तो निरंतर आगे बढ़ते हैं तो 1857 जो बहादुर शाह द्वितीय का समय काला था, वहां तक जो है इन्होंने मुगल वंश जो ना चलता रहा और इनका जो ना शासन रहा। अगर इसी को अगर हम लोग और डेप्थ में पढ़ना चाहे तो इसी चैनल पे जो है ना मेरा मेडाइवल भारत का जो है ना मेडाइवल हिस्ट्री जो है ना भारत के संदर्भ में जो पढ़ाया गया है, उसमें जो है ना उस क्लासेस में जाकर आप इसके विषय में और विस्तृत रूप से देख सकते हैं। यह अलग बात है कि औरंगजेब के मरणोपरांत जैसे औरंगजेब का मृत्यु हुआ 1707 ईस्वी में, जैसे औरंगजेब का मृत्यु हुआ, इन्होंने क्या किया, मुगल बादशाहों की वह धाक नहीं रही। अब जैसे औरंगजेब एक काफी प्रतापी राजा था, वो तो उनकी जैसे मृत्यु हो गई ना, उसके बाद जो है ना मुगल शासकों की उस पर का जो है योग्य शासक नहीं मिला मुगल वंश को, जिसके कारण जो है उस पर का जो है अब उनका दबदबा नहीं रहा, काफी कम हो गए। तो वे जो है ना नाम मात्र के बादशाह रह गए और उनकी शक्ति जो है ना नाम मात्र की शक्ति रह गई और नाम मात्र के वो राजा रह गए। अंततः क्या हुआ ना, अंग्रेजों ने 1857 के महाविद्रोह के समय जो ना अंतिम मुगल बादशाह जो थे बहादुर शाह द्वितीय, जिनको जो ना रंगून जेल भेज दिया गया था और वहीं पे जो ना उनकी मृत्यु हो गई थी 1857 का विद्रोह हारने के बाद। उनको जो ना जफर, बहादुर शाह द्वितीय, जिनको जफर भी कहते हैं, को जो ना अपदस्थ कर जो ना रंगून, जो वर्तमान में बर्मा म्यांमार जो पड़ता है, वहां पे जो ना निर्वासित कर दिया और वहां पे रंगून जेल में ही जो ना उनकी मृत्यु हो गई। मुगल वंश का जो ना हमेशा के लिए जो ना समाप्त कर दिया। और इस प्रकार जो ना अंग्रेजों ने जो ना मुगल वंश को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और उन्होंने क्या किया, सारी जो है ना शासन व्यवस्था अंग्रेजों ने अपने हाथों ले लिया और वो जो है ना फिर भारत पर राज करने लगे। अब देखते हैं बाबर हुमायूं कालीन झारखंड। बाबर हुमायूं के पिता कौन थे, बाबर थे। इसके बारे में हम लोग डिटेल्स जो है ना इसी चैनल पे मेडाइवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको आप देखना चाहे तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो मुगल बादशाह जिनको बाबर का टाइम पीरियड क्या रहा शासन करने का, वो 1526 से 1530 ईस्वी तक का था। ये 26 में जो है ना प्रथम युद्ध जो ना पानीपत का लड़ाई ही थे और उसी पे में विजय करके इन्होंने अपना शासन व्यवस्था स्थापित किया था। वहीं जो ना हुमायूं के अगर शासन व्यवस्था का टाइम पीरियड की बात की जाए तो फिर 1530 से 40 ईस्वी का रहता है। उसके बाद जो है ना और उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो है ना 40 से जो है ना 55 साल तक किसने किया,
न सूर वंश के शासकों ने यहाँ पे राज किया था। फिर इनको जो है यहाँ से अपदस्थ करके जो है हुमायूं को भगा दिया गया था। शासन काल में देखते हैं अब जो है ना हुमायूं के शासन काल में जो है झारखंड उनके प्रभाव क्षेत्र के दायरे से जो है ना बाहर था। अगर इनके शासन काल की बात की जाए तो इनके शासन काल में देखते हैं कि इनका जो है ना क्षेत्र के अंतर्गत ये झारखंड क्षेत्र नहीं आता था। इसलिए जो है ना झारखंड के क्षेत्रीय राजा बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के निर्बाध शासन करते रहे। और इसी प्रकार देखें तो हुमायूं का कोई शासन नहीं था, यानी कोई शासन यहाँ पे नहीं था, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी प्रकार से कोई शासन नहीं था। जिसके कारण देखें तो इस पे जो है ना झारखंड में जो है ना यहाँ स्थानीय जो है क्षेत्रीय राजवंश थे वो जो है अपना शासन व्यवस्था जो है उसी प्रकार सुचारू रूप से चलाते रहे। चूंकि बाबर ने अफगानों को अपदस्थ कर मुगल वंश की जो है ना स्थापना की थी। अगर देखा जाए तो बाबर ने जो मुगल वंश की जो है स्थापना किया था, तो इसके लिए जो उन्होंने क्या किया, अफगानी जो थे उनको जो है अपदस्थ किया, हराया, और उनके जगह पे जो है उन्होंने जो है अपना राज्य की जो है ना वंश की जो है ना स्थापना की। इसलिए जो है अफगान बिहार बंगाल में रहते हुए फिर से शक्ति जुटाकर इसी प्रकार जो है ना फिर जैसे उनको जो है अपदस्थ कर दिया, तो क्या किया उन्होंने, बाबर ने जो है ना अफगानों को अपदस्थ कर दिया था और उनको जो है ना हटा दिया था। तो उन्होंने क्या किया, अफगानियों ने अफगान बिहार बंगाल में रहते हुए फिर से शक्ति जुटाया। अब क्या किया उन्होंने, फिर सैन्य शक्ति जो है ना बढ़ाने लगे, अपना सैन्य शक्ति बढ़ाए, और सब फिर जो है ना मुगलों से जो है ना टक्कर लेने को फिराक में थे। और वो जो है अपना सैन्य शक्ति बढ़ा ही रहे थे, क्योंकि उनको जो है ना मुगलों से फिर जो है ना युद्ध करके फिर जो है ना उनको अपना राज्य क्षेत्र जो है ना अपने अधीन करना था। इस प्रकार जो है ना बाबर और हुमायूं के शासनकाल में झारखंड मुगल विरोधी अफगानों का आश्रय स्थल जो है ना बन गया। इसी प्रकार देखें तो जो बाबर और हुमायूं के शासनकाल में देखें तो झारखंड के जो मुगल विरोधी अफगान जो थे, जिनको अपदस्थ कर जो है ना बाबर यहाँ पे आया और अपना राज्य स्थापित किया, अपना वंश की स्थापना की। अब वो जो है ना इसी फिराक में थे कि कब हमें मौका मिले और हम जो है ना अपने सेना के साथ उन पर आक्रमण करें और उस क्षेत्र को, उन गद्दी को जो है ना पुनः हम प्राप्त कर सके। हुमायूं मुगल अफगान संघर्ष के दौरान एक जो है ना मौके पर भुरकुंडा, जो वर्तमान हजारीबाग जिला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तक जो है ना घुस आया। अगर हुमायूं मुगल अफगान जो ना संघर्ष, इनके बीच में जो ना युद्ध होता था, उस दौरान अगर बात की जाए तो एक बार हुआ क्या कि वो भुरकुंडा जो वर्तमान जो है ना देखें तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां तक वो जो है ना मुगल सैनिक जो है ना आकर घुस गए। हुमायूं के सबसे बड़े जो है ना शत्रु, हुमायूं के अगर सबसे बड़ा शत्रु की बात की जाए तो वो कौन थे, शेरशाह थे। उन्होंने जो है ना मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 ईस्वी में इस क्षेत्र के कई बार जो है ना उपयोग किया। इन्होंने क्या किया कि जैसे फिर शेरशाह जो इनके सबसे बड़े जो है ना शत्रु थे, और मुगल अफगान संघर्ष जब हो रहा था तो झारखंड जैसे क्षेत्र का जो ना कई बार जो है ना इसमें उपयोग होता रहा, क्योंकि ये जो है ना बंगाल और झारखंड में बेसिकली शरण लेते थे अफगानी लोग। तो अगर बंगाल आपको जाना हो तो कहाँ से होते हुए जाना पड़ेगा, बंगाल जाना हो तो झारखंड से ही होकर जाना पड़ता है। इसी कारणवश इस जो है ना रास्ते का काफी ज्यादा उपयोग हुआ। आगे की ओर हम लोग देखते हैं तो अब देखते हैं शेरखा के विषय में देखते हैं। शेरखा, ठीक है, जिसको शेरशाह भी बोलते हैं। शेरखा के बारे में भी विस्तृत रूप से अगर आप पढ़ना चाहें तो मैंने लूसेंट मध्यकालीन भारत को पढ़ाया, उसमें शेरशाह के विषय में जो है ना काफी ज्यादा डिटेल्स में बताया है। शेरशाह इनका क्यों नाम पड़ा उसके विषय में भी आपको वहीं पे जानने को मिलेगा। तो शेरखा 1528 ईस्वी में जो है ना दक्षिण बिहार का शासक बना। अगर इनकी बात की जाए तो ये जो है ना 1528 ईस्वी में क्या हुआ ना, दक्षिण बिहार, यानी दक्षिण बिहार का अर्थ क्या है, झारखंड को जो है ना, झारखंड को यहाँ पे क्या कहते थे उस समय, क्योंकि ये जो ना बिहार के दक्षिण हिस्से में है, इसलिए जो ना झारखंड को दक्षिण बिहार कहा गया। तो दक्षिण बिहार का शासक बना ये जो ना शेरखा। पहले जो ना 1528 ईस्वी में बात की जाए तो दक्षिण बिहार का शासक बना। उसने जो ना मुगलों के विरुद्ध अपने संघर्ष 1530 से 1540 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र में कई बार उपयोग किया। इन्होंने जो ना मुगलों के विरुद्ध, मुगल कहाँ रहते थे, दिल्ली में रहते थे, और दिल्ली से झारखंड की दूरी अगर बेसिकली देखी जाए तो रेलवे यात्रा से 1200 किलोमीटर की दूरी ये होती है। तो उस समय तो इतना परिवहन व्यवस्था इतना नहीं था, जिसके कारण वो क्या करते थे, घुड़सवार और पैदल सेना का उपयोग करते थे एवं हाथियों का उपयोग करते थे। और उससे जो है ना वो युद्ध लड़ने के लिए इतनी दूरियां जो मीलों दूर जो ना जाना रहता था, तो वो जो ना हाथी, घोड़े और यही सब का जो ना सवारी का उपयोग करते थे, रथ का उपयोग करते थे और युद्ध लड़ने
वो जाते थे। तो मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जो है ना में झारखंड क्षेत्र का कई बार जो है ना उपयोग होता है। जैसे ही जो है ना शेर खां और मुगलों के बीच जो है ना युद्ध होता है, तो उस युद्ध के दौरान देखते हैं कि झारखंड क्षेत्र का जो है ना कई बार जो है ना उपयोग होता है। इसके अलावा शेर खां ने जो है ना बंगाल के शासक के साथ जो है ना संघर्ष 1534 से 37 ईस्वी में बंगाल जाने और आने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा। इसी क्रम में अगर हम लोग देखें तो 1534 से 37 का जो संघर्ष होता है इनके बीच में, बंगाल आने जाने में कई बार जो है ना झारखंड क्षेत्र से होकर ही आप जानते हैं कि बंगाल अगर कभी भी जाना पड़े तो आपको झारखंड होते हुए जाना पड़ेगा, तो इसी क्षेत्र से जो है ना होकर वो गुजरते थे। शेर खां जो है ना बंगाल जाते हुए झारखंड से पार हुआ था। शेर खां जब बंगाल जा रहे थे तो वो क्या किए, वो जो है ना झारखंड क्षेत्र को पार करते हुए बंगाल गए। जब वे स्वयं झारखंड पार कर रहा था, उसका पुत्र जो है ना जलाल खां, वो जो स्वयं जो है ना झारखंड को पार कर रहे थे, तब जो है ना उनका जो पुत्र था जलाल खां, इन्होंने क्या किया, तेलियागढ़ी जिसको जो है ना वर्तमान जो है ना देखें तो उसका लोकेशन कहाँ पड़ता है, राजमहल के निकट पड़ता है। ये जो है साहेबगंज जिला, राजमहल कहाँ है, साहेबगंज जिला में पाया कि जो है ना नाकाबंदी करने में लगा था। तब जो है इन्होंने क्या किया था, इस साहेबगंज जो है ना जिला था, यहाँ पे जो है ना नाकाबंदी वो करने लगे। नाकाबंदी इसलिए की जाती थी ताकि वो शत्रुओं से जो है ना सुरक्षित हो सके। शेर खां बंगाल के शासक से लूटी गई संपदा, शेर खां क्या करते थे, बंगाल के शासक से जो भी लूटा होता था, क्योंकि शेर खां कहाँ दक्षिण बिहार में शासक बना था। दक्षिण बिहार का लोकेशन देखे तो ये कहाँ झारखंड में पड़ता है। तो ये जो ना बंगाल के शासक से जो भी लूटे थे और लूटते थे तो क्या धन संपदा जो भी उनके सोना चांदी जवाहरात जो भी होते थे, कीमती रत्न, उनको जो ना लूटते थे। लूटी संपदा के साथ जो ना राजमहल के पास जो ना गंगा पार किया और लूटी हुई संपदाओं को लेकर क्या किए हुए, राजमहल के पास जो है ना गंगा नदी जो पड़ता है, गंगा नदी उनको पार किया और जो है मुगलों को चकमा देते हुए जो है ना झारखंड के रास्ते रोहतास पहुंच गया। मुगलों को जो है ना चकमा दे दिया और चकमा देते हुए कहाँ पहुंच गया, वो रोहतास पहुंच गया। रोहतास पर जो है ना शेर खान ने 1538 ईस्वी में जो है ना अधिकार कर लिया और इसी रोहतास में जो है ना पहले दक्षिण बिहार तक शासन था। अब उन्होंने क्या किया कि यही रोहतास में भी जो है ना अपना कब्जा जमा लिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं झारखंड में मुसलमानों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने वाला शेर खां ही था। अगर झारखंड में जो मुस्लिम लोग अगर प्रवेश किए तो उसका जो ना मार्ग दिखाने वाला, मार्ग प्रशस्त करने वाला कौन थे न, शेर खां ही थे। 1538 में शेर खां ने अपने सेनापति ख्वास खां को झारखंड के पलामू क्षेत्र के, झारखंड के में जो पलामू क्षेत्र है, पलामू बेसिकली डिस्ट्रिक्ट है, पलामू क्षेत्र के जो बात करी जाए तो पलामू क्षेत्र के जो ना पलामू क्षेत्र के चेरो शासक कौन थे, महारत चेरो पर आक्रमण कर उसका दमन करने के लिए भेजा। जैसे जो है ना शेर खां ने अब क्या किया, अपने जो है ना ख्वासा खां को क्या किया इन्होंने, ख्वासा खां को जो ना झारखंड के पलामू क्षेत्र में भेजा और पलामू क्षेत्र में जो चेरो शासक रहते थे उनके जो ना राजा उस समय जो थे वो महारत चेरो थे। उन पर जो ना आक्रमण कर उनको दमन करके जो ना उस क्षेत्र को जो ना अपने अधीन करने के लिए आदेश दे दिया और सेना को जो ना भेज दिया। तो सेना जब भेज दिया गया तो महारत चेरो अपने सहयोगियों के साथ, महारत चेरो उस समय जो ना पलामू के जो राजा थे महारत चेरो, उन्होंने क्या किया ना अपने सहयोगी के साथ जो ना लूटपाट किया। महारत चेरो अपने जो ना सहयोगियों के साथ लूटपाट किया, महारत चेरो अपने सहयोगियों के साथ लूटपाट किया। महाराज चेरो की जो ना लूटपाट के कारण जो ना यात्रियों के लिए बंगाल आना जाना मुश्किल हो गया और महाराज चेरो ने जैसे ही जो ना लूटपाट शुरू किया तो वहां से जो ना बंगाल से जो ना तीर्थ यात्री वगैरह आते थे, तीर्थ करने के लिए, यात्रा करने के लिए जो लोग आते थे, अब जो ना वो क्या हो गए, डर के सहम गए। तो उन्होंने जो ना आने जाने के लिए जो ना उनको काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी और वो आना जाना काफी डर के मारे कम करने लगे। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई थी कि वह जो ना शेर खां के शिविर से जो है ना प्राय हाथी घोड़ा ऊंट बैल आदि जो है ना लूट लिया करते थे। अब जैसे जो है देखते हैं कि महाराज जो है ना चेहरों का इतना धीरे धीरे साहस, इतना जो साहस बढ़ गया, वो तो पहले अपने क्षेत्र में कुछ लोगों को लूटते थे, ऐसे धीरे धीरे क्या किए कि उनका साहस इतना बढ़ गया कि अब वो जो है ना शेर खां जो राजा थे
शेर खां जो रोहतास भी अपने शासन के अधीन कर लिया था, उनके जो है ना अब जो है ना अस्तबल जहाँ घोड़े, हाथी वगैरह, ऊँट रखे जाते थे, बैल आदि रखे जाते थे, उनको जो है ना अब क्या करने लगे, वो चोरी करने लगे। शेर खां की अनुपस्थिति में वह झारखंड के जो है ना जंगल पहाड़ों से निकल आता था। वो जो है ना शेर खां की अनुपस्थिति, जैसे उन शेर खां नहीं होते थे तब क्या करते थे, ये महाराज जो है ना शेरों क्या करते थे, जंगल झाड़ी में छिपे रहते थे और वहां से जो है ये निकल आते थे और निकल के जो है ना दक्षिण बिहार यानी झारखंड में जो है ना घुस आता था। यहाँ पे जो है ना आकर घुस जाता था और वहाँ के किसानों को जो है ना लूटता था। और ये जो है ना बेसिकली एक चोर था जो सभी को लूटता था। यहाँ तक कि जो है ना दक्षिण बिहार जो झारखंड में जो है ना किसान थे, उनको भी जो है ना लूट लिया करता था। उनसे भी जो मान लीजिए अनाज मिलता था, वो जो है ना कर के रूप में जो पैसे वगैरह, जो जवेरात वगैरह मिलते थे, वो सभी जो है वो लूट लिया करते थे। अहमद यादगार, जिसको हम लोग तारिक ए शेरशाही का लेखक मानते हैं, तथा अन्य लेखकों के अनुसार बात की जाए तो इस आक्रमण का उद्देश्य क्या था? इस आक्रमण का उद्देश्य था श्याम सुंदर नामक एक सफेद हाथी को प्राप्त करना। ये जितने भी आक्रमण होता करते थे, इनका मेन अगर मकसद देखा जाए तो एक श्याम सुंदर एक नाम का जो ना सफेद हाथी था। वो जो ना मानते थे कि एक श्याम सुंदर नाम का जो ना शेर खां के पास जो ना एक सुंदर सा हाथी है और श्याम सुंदर की कुछ विशेषताएं थी। ये जो ना श्याम सुंदर नाम का जो ना हाथी था, इसकी जो ना कुछ विशेषताएं थी कि अपने मस्तिष्क पर कभी धूल नहीं डालता। ये जो ना शेर खां जो ना हाथी होते हैं, हाथी जो है ना क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क पर यानी जो ना सूंड से जो ना अपने मस्तिष्क पर, माथे पे जो ना कभी धूल नहीं डालता है। मस्त हो जाने पर उसका सामना करना कठिन हो जाता था। यानी हाथियों को जो है ना नशे में लाने के लिए क्या किया जाता था, उसको मस्त किया जाता था और उसके लिए उसको मंदिरा वगैरह पिला के उसको मस्त किया जाता था। और वो जब मस्त हो जाते थे तो उसका सामना कर पाने की शक्ति किसी में सांस नहीं होती थी। तो हाथियों को उस समय क्या किया जाता था कि नशीले पदार्थ पिलाकर जो ना उनको मस्त किया जाता था, कठिन होता था। शेर खां के सेनापति ख्वास खां जो 4000 घुड़सवारों के साथ जो है ना रोहतास से रवाना हुए और सोन नदी पार किया और एक अत्यंत जो है ना दुर्गम घाटी से गुजरा। अंततः जो है ना ख्वास खां और दरिया खां ने महाराज चेरों को घेर लिया, उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, मजबूर किया और जो है ना लूट के अन्य सामानों के साथ जो है श्याम सुंदर हाथी को जो है पाकर शेर खां अति प्रश्न हुआ। और ये जो ना शेर खां का हाथी किसके पास था? इनके जो ना ये शेर खां का जो ना ये श्याम सुंदर नाम का जो हाथी था, ये किनके पास था? तो ये जो है ना महाराज चेरों के पास था। और अंततः जो ना उनको खोज निकाला इस हाथी को, और वो जो ना उनसे लूटे हुए जितने भी धन व संपदा थे, वो सभी जो ने इससे ले लिया और इसको आत्मसमर्पण करा दिया। और हाथी जैसे उनको मिल गया तो वो जो है ना अति खुश हुए। उसने इसे मुगल की गद्दी हुए और उसने जो है इसे जो है ना मुगलों की गद्दी को हासिल करने का शुभ लक्षण माना। और जैसे जो है ना सफेद हाथी उनको प्राप्त हो जाता, तो अब वो मानते हैं कि यही जो है ना सफेद हाथी अब जो है ना मुगलों से जो दिल्ली में बैठे हुए थे, मुगलों के जो है ना राजगद्दी हासिल करने के लिए शुभ लक्षण देखने को मिलता है। यानी शुभ है मेरे लिए ये हाथी। यानी इनकी लालसा कहाँ थी कि ये जो है ना दिल्ली की गद्दी को प्राप्त कर सके। जो मुगलों की गद्दी थी उनको प्राप्त करने की लालसा थी। चौसा का युद्ध की बात की जाए तो 26 जून जो है ना 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ। मैं जो है शेर खां ने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित कर दिया। चौसा का युद्ध जिससे हुआ तो शेर खां क्या किए, शेर खां ने जो है मुगल बादशाह को पराजित कर दिया। वही जो है ना यहाँ पे हाथी जैसे ही मिला था तो वो अपना जीत का जो है ना शुभ माने इसको, और शुभ मानने के कारण ने अब क्या किया, वो जो है ना सल्तनत ये मुगल पे जो है ना ये इन्होंने हमला कर दिया। और मुगल के जो है ना बादशाह हुमायूं जो थे उनको जो है ना इन्होंने चौसा का युद्ध में पराजित किया। और चौसा से मिली सफलता के बाद रोहतास से बीरभूम तक इलाका शेर खां के कब्जे में आ गया। अब जो है ना इनका जो है ना क्षेत्र जो है ना काफी ज्यादा विस्तृत हो गया, काफी ज्यादा बढ़ गया। अब रोहतास से लेके पूरे के पूरे जो है ना दिल्ली सल्तनत तक जो है ना दिल्ली मुगल काल तक जो है ना दिल्ली तक अपने कब्जे में कर लिया। अगले 35 वर्षों तक जो है ना राजमहल पर शेर खां तथा उसके जो है ना वंशजों का अधिकार बना रहा। और इस प्रकार देखते हैं कि झारखंड की जो
राजमहल का जो क्षेत्र आता है उस पर जो है ना 35 साल तक जो है इनका जो है ना वंशजों ने अधिकार किया और इनका अधिकार जो है ऐसे ही बना रहा। अब देखते हैं जैसे बाबर हुमायूं को खत्म करते हैं, अब आता है अकबर। अकबर के अब जीवन काल में देखते हैं कि झारखंड का क्या परिदृश्य था, जिनको द ग्रेट सम्राट ऑफ अकबर भी कहते हैं, महान शासक में जानते हैं अकबर को। इनका टाइम पीरियड की बात की जाए तो इनका टाइम पीरियड क्या रहा, तो 1556 ईस्वी से लेकर जो है ना 1605 ईस्वी तक का इनका शासनकाल रहा। तो इन शासनकाल के दौरान जो है ना देखे कि झारखंड में जो है ना किस तरह की परिस्थितियां थी और झारखंड पर किस प्रकार से ये जो है ना शासन को करते थे। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं, तो प्रथम हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें देखते हैं मुगल बादशाह। मुगल बादशाह में देखते हैं तो मुगल बादशाह अकबर। मुगल बादशाह अकबर का नाम आता है। अकबर ने अपने शासनकाल के पूर्वार्ध यानी अपने शासनकाल के पहले जो है ना जो टाइम पीरियड रखा है 1556 से 76 ईस्वी, 1576 ईस्वी में जो है ना झारखंड में सक्रिय मुगल विरोधी अफगानों का दमन किया। इन्होंने क्या किया अपने जीवन काल में, इन जो है वर्षों में 1556 से लेकर 76 तक यानी 20 वर्ष में देखें तो सक्रिय जो मुगल विरोधी अफगान जो झारखंड में छिपे हुए थे, ये बसते थे, उनको जो है सबसे पहले इन्होंने दमन किया यानी परास्त किया, खत्म किया। उसके बाद जो है ना शासनकाल के उत्तरार्ध और उसके बाद जो है ना 1576 से लेकर 1605 ईस्वी तक में जो ना अकबर ने झारखंड के क्षेत्रीय राजवंशों जिसमें से नाम आता है नागवंश जो छोटा नागपुर खास क्षेत्र के थे, इन्होंने चेरो वंश जो पलामू क्षेत्र में थे, वो जो ना सिंह वंश जो सिंहभूम वाले क्षेत्र में थे, को जो ना मुगल का अधीन नस्त बनाया। इन्होंने क्या किया कि इन सभी राज्यों के जो ना क्षेत्रीय राज्यों के जो ना राजाओं को जो ना अपने अधीन कर लिया। अगर आप मेरे अधीन नहीं होंगे तो क्या करेगा, परिणाम स्वरूप आपको अकबर के साथ युद्ध करना पड़ता। तो अकबर के पास इतनी बड़ी मात्रा में सेना थी तो संभव नहीं था कि ये क्षेत्रीय राजा जो ना उनका सामना भी कर सके, इसीलिए उनको जो ना वो जो ना उनके अधीनस्थ बन गए। अधीनस्थ बनने पे क्या होता है कि कर कुछ शर्तें होती है, नियम होते हैं और कुछ जो है ना टैक्स परिणाम स्वरूप आपको देना रहता है शासन व्यवस्था को अपने क्षेत्र में चलाए रखने के लिए, जैसे कि राजा का हस्तक्षेप ना हो। वस्तुतः जो है ना अकबर के शासनकाल के तीसरे वर्ष अर्थात जो है ना 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच जो है ना वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। अगर बात की जाए तो वास्तविक रूप से देखें तो 1585 ईस्वी में जो है ना मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच जो है ना वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। यह जो है ना संपर्क 1585 ईस्वी में उस समय स्थापित हुआ जब मुगल फौज ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकर शाह, जिनको मधु सिंह भी कहते हैं, पर आक्रमण किया, उसे हराया तथा उसे जो है ना मुगलों का अधीन बनाया। इनका जो है ना ज्यादा प्रभाव तब देखते हैं जब राजा अकबर ने अपनी सेना को जो है ना छोटा नागपुर खास वाले क्षेत्र में भेज दिया जहाँ पे नागवंशियों का शासन था। वहीं जो है ना मधुकर सिंह के साथ उनका युद्ध होता है और युद्ध में क्या करते हैं, उनको परास्त करते हैं और उनको जो है ना अपने अधीन कर लेते हैं। अब देखते हैं अफगानों का दमन। जैसे ही अफगानों का दमन उन्होंने 20 वर्षों के काल में जो ना अफगानों का दमन किया था, तो उनके विषय में देखते हैं। तो अकबर विरोधी अफगानों में गाजी एवं हाजी बंधु जुनैद एवं ब्याजिद प्रमुख थे। इनमें अगर देखा जाए अकबर विरोधी अफगानों में तो गाजी, हाजी बंधु, जुनैद एवं जो है ना ब्याजिद प्रमुख थे। ये जो ना विरोधी जो दमन किए, इसमें जो है ना अकबर के द्वारा ये जो ना सेना जो है ना प्रमुख थे। इन अफगानियों ने अकबर के विरुद्ध झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया। इन जो है ना अफगानियों, ये जो ना सभी जो नाम है ये अफगानियों के नाम है। इन अफगानियों ने जो ना झारखंड क्षेत्र का उपयोग किया। टकरोई की लड़ाई, इसमें देखते हैं टकरोई की लड़ाई जो 3 मार्च 1575 ईस्वी में हुई थी के बाद जो है ना जुनैद करानी झारखंड के रास्ते जो ना बिहार भागने का जो ना प्रयास किया। इन्होंने अब क्या किया, जुनैद करानी ने कि झारखंड के रास्ते से कहाँ भागने का कोशिश किया, बिहार को भाग जाने का कोशिश किया। भागने के क्रम में जुनैद ने रामपुर, भागने के क्रम में जैसे जुनैद ने रामपुर, आज का जो है ना रामगढ़ है, रामगढ़ नामक पहाड़ी क्षेत्र में शरण लिया। यहाँ पे जो है ये जो ना भागकर छिप गए और यहाँ पे उन्होंने शरण लिया। मुगल फौज पीछा करते हुए रामपुर पहुंची। मुगल फौज जो है इन्हीं की तलाश में पीछे जो ना रामपुर पहुंची और रामपुर की लड़ाई में मुगल फौज ने
जुनैद को पराजित किया और रामपुर में ही जाके जहाँ वो किले में छिपे हुए थे वहीं पे जाकर जो है उनको युद्ध में पराजित कर दिया। और इस प्रकार जो है ना 1576 ईस्वी तक झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अकबर के सभी विरोधी अफगानों या जो है ना तो पराजित हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। या तो उनको जो है ना हरा दिया गया, जितने भी अफगान विरोधी थे उन सभी को अकबरों के सैनिकों द्वारा हरा दिया गया, या तो फिर उनको मृत्यु हो गई, या तो उनको मार डाला, हत्या कर दिया। आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं हम छोटा नागपुर खास का नागवंश। जैसे ही अकबर का शासनकाल में हम देखते हैं अब क्या नाम आता है, एक छोटा नागपुर का खास का जो है ना नागवंश, यानी छोटा नागपुर क्षेत्र में जो नागवंश आते हैं उनको देखते हैं अकबर के समयकाल में। तो अकबर के शासनकाल में सर्वप्रथम मुगलों ने कोकर या तो फिर खुखरा, जिसको कहा गया नागवंश की तत्कालीन राजधानी क्या था, खुखरा थी या कोकर कहते हैं, वो थी। विजय की ओर ध्यान दिया, उनके जो है विजय करने की ओर ध्यान दिया। इसके सामरिक और राजनीतिक वो आर्थिक कारण थे, इन पे जो है विजय करने की ओर ध्यान दिया। इसका देखिए तो सामरिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण से जो ना यहाँ पे जो ना उन्होंने जो ना यहाँ पे जो ना शासन करने का ध्यान दिया। सामरिक कारण, अगर सामरिक कारण की बात की जाए तो अकबर जो है ना जानता था कि उसके पिता हुमायूं के विरुद्ध शेर खान ने तथा स्वयं उसके विरुद्ध जुनैद आदि अफगानों ने इस क्षेत्र का बखूबी उपयोग किया था। इसलिए जो है इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि अकबर जो है जानते थे कि शेर खान बेसिकली अगर उनको जो है शासनकाल मिला था, शासन जो है उनका डेवलप हुआ था, वो बेसिकली इसी जो है झारखंड वाले क्षेत्र से ही जो है उन्होंने शासन को धीरे धीरे विस्तृत करते हुए क्या किया, दिल्ली सल्तनत तक, जो दिल्ली का जो है गद्दी जो है मुगलों का, वहां तक जो है उन्होंने अपना शासन व्यवस्था को स्थापित कर लिया था। और वहीं देखते हैं तो अकबर के विरुद्ध भी जो है ना जुनैद आदि जो है ना यही क्षेत्र से विस्तृत होकर आगे बढ़ते थे। और ये इसीलिए इस क्षेत्र को चुनते थे क्योंकि झारखंड जो है ना पहाड़ों एवं जो है ना जंगलों के प्रदेश है, तो यहाँ पे जंगल और पहाड़ जो है ना काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण जो है उनको छिपने में सहूलियत होती थी और सैनिकों को चकमा देने में। इसीलिए जो है वो इस क्षेत्र में चाहते थे कि इसी क्षेत्र से अब हमें जो है ना इस क्षेत्र को अपने अधीन करना आवश्यक है। तो और यही जो है ना उनका सामरिक कारण था, ठीक है। और राजनीतिक कारण का परिप्रेक्ष्य है तो अकबर जो है ना विस्तारवादी था। अकबर जो है ना चाहता था, राजनीतिक कारण देखे तो अकबर चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा साम्राज्य मेरे अंतर्गत हो, तो वो विस्तारवादी नीतियों के साथ आगे बढ़ते थे। और वो जो है ना खुखरा को जो है अपने साम्राज्य के दायरे में लाना चाहता था, यानी अपने राज्य क्षेत्र जितना भी उनका था, अकबर का जितना शासन क्षेत्र था उसी दायरे में जो है ना अब वो क्या करते थे, वो जो है ना झारखंड को भी अपने क्षेत्र में मिलाना चाहते थे, साम्राज्य में मिलाना चाहते थे। आर्थिक कारण, वही अब आर्थिक कारण की बात की जाए तो अफगान जुनैद का पीछा करने तथा जो रामपुर की लड़ाई में उसे पराजित करने के बाद राजधानी लौटी मुगल सेना ने बादशाह अकबर को जो ना खुखरा की आर्थिक समृद्धि की जानकारी दी। खुखरा कितना समृद्ध है इसके विषय में जो है ना, खुखरा यानी झारखंड को खुखरा कहा गया, तो उसको कितना समृद्ध है उसके विषय में वहाँ पे उनको जानकारी दिया। और यह भी कहा, और साथ ही साथ सैनिक ने उनको अकबर से यह भी कहा कि जो ना कोकर की जो ना शंख नदी से मिलने वाले हीरो ने अकबर का ध्यान इधर खींच लिया। यानी कोकर में जो ना कोकर में देखे तो वहाँ पे शंख नदी है, और शंख नदी से उस समय क्या प्राप्त होते थे, हीरे प्राप्त होते थे। तो उनको जो ना ध्यान आकर्षित किया कि भाई वहाँ अगर हमारा शासन हो जाए तो वहाँ जो शंख नदी है वहाँ से जितने भी हीरे प्राप्त होंगे वो सभी हमारे जो है ना हमारे अंतर्गत आ जाएंगे, हमारे जो है ना धन संपदा हमारे राजकोष में वो सम्मिलित हो जाएगा। तो वहाँ से हीरे वगैरह के लिए भी उनका ध्यान को आकर्षित किया और आकृष्ट किया। और जो ना दक्षिण भारत तक जो ना पहुँचने में यह नौयन मार्ग बड़े काम का साबित हो सकता है। और साथ ही साथ कहा कि ये जो ना झारखंड का क्षेत्र जो ना दक्षिण भारत तक अगर हम लोग साम्राज्य विस्तार करना चाहे तो वहां तक का जाने के लिए जो ना यह काफी अच्छा जो है ना बड़े मार्ग के रूप में जो है ना काम करेगा। तो मार्ग भी है। दूसरी तरफ जो है ना अपनी दुनिया में जो है ना मग्न नागवंशी राजा जो है ना मुगलों की बढ़ती शक्ति से जो है ना उपेक्षा करते रहे। और दूसरी तरफ देखे तो जो नागवंशी राजा जो थे ये जो है ना बढ़ती हुई ताकत, अकबर का जो बढ़ता हुआ ताकत था, उनका जो ना साम्राज्य विस्तार की नीति थी, इनसे जो ना अनजान बनते रहे और उनकी जो उपेक्षा अवहेलना करते रहा कि छोड़िए हटाइए, वो साम्राज्य विस्तार कर रहा है तो करने दे, मेरे यहाँ तक अभी पहुँचा नहीं है।
तो हम इसके लिए कुछ सतर्कता नहीं अपनाएंगे। आगे देखते हैं तो अबुल फजल के अनुसार खुखरा तक पहुंचने के दुर्गम मार्ग के कारण जो है ना नागवंश राजा अपने को अति सुरक्षित महसूस करते थे। उनको लगता था कि जो है ना खुखरा तक जो है ना पहुंचने के लिए जो है ना काफी दुर्गम रास्ते से उनको गुजरना पड़ेगा, तो इन्हीं दुर्गम रास्ते से क्या होगा, हमारा सुरक्षा होगा और वो हम तक नहीं पहुंच सकते थे। इसी कारण से वो जो है ना अपने आप को खूब महसूस और सेफ समझता था कि हाँ ये मेरा जो राज्य है ये हम काफी सेफ है, यहाँ तक वो नहीं पहुंच सकता। अब आगे की ओर देखें तो देखते हैं शाही आदेश की बात की जाए तो ये कब आया, 1585 ईस्वी में शाही आदेश में जो है ना शाहबाज खां कम्बू ने खुखरा विजय के लिए एक सेना को भेजा। खुखरा पे विजय करने के लिए जो है एक सेना को इन्होंने भेजा, जो मुगल फौज तेजी से खुखरा की ओर बढ़ी। और यही जो है मुगल फौज क्या हुआ कि खुखरा की ओर जो है ना बहुत तेजी से बढ़ी और इलाके में घुसी और मुगल फौज को मारकाट तथा लूटपाट मचाने लगे। और जैसे ही इलाके में घुसे मुगल फौज जो है ना मारकाट तथा लूटपाट मचाने लगे। और जैसे ही जो है मुगल शासक जो है यहाँ पे घुसे, उन्होंने क्या कर दिया ना, मारकाट शुरू कर दिया और लूटपाट करना शुरू कर दिया। ये अकबर द्वारा ही आदेश था। आगे देखते हैं तो घबराकर खुखरा के राजा मधुकरण शाह, जैसे ही खुखरा के जो राजा थे मधुकरण शाह यानी जो है झारखंड को जो है ना मुगलों ने क्या कहा है, खुखरा कहा है। तो खुखरा के जो राजा थे मधुकरण शाह ने जो ना मुगल अधीनस्थता स्वीकार कर ली। इतने जो ना मारकाट उनके सैनिक आकर किए, मारकाट लूटपाट महिलाओं के साथ वसूली की, वो सब जो किए उसको देखते हुए जो ना अब इन्होंने क्या किया, मधुकरण शाह ने जो ना मुगल की अधीनता को स्वीकार कर लिया, ठीक है। और जो ना सालाना कर देना मंजूर कर दिया और कहा कि आप मेरे यहाँ से लूटपाट मत कीजिए, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ। स्वीकार करने के परिणाम स्वरूप क्या है कि यहाँ पे बिना लूटपाट किए आप चले जाइए, हम आपको प्रतिवर्ष जो है ना कर के रूप में कुछ ना कुछ देते रहेंगे। तो एक कर तय कर दिया है, उतना सालाना आपको देना है, मंजूर कर लिया। अब देखते हैं आगे तो अबुल फजल के शब्दों में खुखरा के राजा ने जो ना मालगुजार की स्थिति को स्वीकार कर लिया। यानी जो भी मालगुजार कहा कि यहाँ से वहाँ जो भी सामान का आयात निर्यात करेंगे उसके लिए जो है ना मालगुजार में जो भी देना पड़ता है टैक्स वगैरह, उसको जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया। इस तरह जो है बादशाही हुकूमत के जो है साये में आने का जो है उसे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जो है उन्होंने क्या किया कि अकबर के जो है अधीन होकर जो है ना शासन व्यवस्था चलाने में उन्होंने जो है ना अपने आप को सौभाग्य प्राप्त किया कि वो जो है ना अकबर के शासन व्यवस्था के अधीन जो है ना चला रहे थे। और अकबर के अगर किसी के अधीन हो जाता था या अगर नहीं कि इनका राज्य पे अगर कोई अटैक करता तो वो माना जाता था कि ये अकबर के क्षेत्र में जो है ना ये अटैक की गई है, यानी आक्रमण किया गया। तो उसका जो है ना अगर मान लीजिए कि ये जो है ना राजा उसका जो है ना अधीनता स्वीकार कर लिया और इस राजा पे अगर किसी का आक्रमण होता है तो वो आक्रमण माना जाता कि इस राजा पे ही नहीं बल्कि जो है ना इसका जो ना मुगल शासक अकबर है उन पर भी ये आक्रमण है। तो क्या करते थे, अगर इनसे युद्ध होता था, ये अगर युद्ध में नहीं सामना कर पाते थे तो उस स्थिति में क्या करते थे, अकबर अपनी सेना को भेजकर जो है ना उसका जो है ना दमन करवा देते थे। अब नागवंशी राजा मधुकरण शाह को जो है बंदी बनाकर मुगल दरबार में ले जाया गया। और एक बार क्या हुआ, जब युद्ध इनको हरा दिया गया, नागवंशी राजा को जो ना मुगल सैनिकों ने हरा दिया, तो युद्ध में उनको जो ना बंदी बनाकर क्या किया गया, मुगल दरबार ले गया। उसकी शारीरिक क्षमता एवं विनीत स्वभाव से प्रसन्न होकर उनकी जो ना शारीरिक जो क्षमता थी वो शारीरिक क्षमता और इनका जो ना विनीत स्वभाव यानी जो ना इनकी जो ना स्वभाव को देखते हुए जो ना अकबर जो ना काफी प्रसन्न हुए और बादशाह अकबर ने जो ना उसे स्वतंत्र कर खुखरा वापस भेज दिया। और क्या किया राजा अकबर ने क्या किया, उनको उनके व्यवहार और उनके जो है कद काठी शारीरिक क्षमता से जो है काफी खुश हुए और उनको जो है दोबारा जो है ना खुखरा का जो है ना राजा स्वतंत्र कर दिया और खुखरा पे वापस भेज दिया और कह दिया कि इतना वार्षिक कर के रूप में आप देते रहिए और अपना शासन व्यवस्था आप खुद चलाएं। खुखरा नरेश एवं मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक कुतुल खां हुआ उसके बेटे निसार खां के विरुद्ध जो है मुगल मनसबदार मान सिंह के नेतृत्व में 1590 से 92 ईस्वी में जो ना
मुगल अभियान में मुगलों का साथ दिया। अब क्या किया, जब मुगलों का जो है ना सैन्य शक्ति और साम्राज्य विस्तार की नीति ये अपना चुके थे, तब क्या किया इन्होंने जो है ना खुखरा के जो है ना राज्य से सटे हुए जो उड़ीसा के जो शासक थे, वहां तक उन्होंने साम्राज्य विस्तार के लिए जो है ना युद्ध आक्रमण कर दिए। और उसमें जो है ना खुखरा नरेश मधुकरण को साथ में लेकर कौन आक्रमण का नेतृत्व किया, मानसिंह ने किया। मानसिंह, इसके विषय में भी अगर हमें और जानकारी जाननी हो तो मानसिंह के विषय में हम मध्यकालीन भारत जो इसमें वीडियो है उस पर जाकर आप देख सकते हैं, और मुगल काल को पूरी अच्छी तरह से समझाया गया है, अच्छे से पढ़ाया गया है, उसको आप वहाँ जाके देख सकते हैं। इस तरह जो है ना 16वीं सदी ईस्वी के जो है ना अंत तक जो है ना खुखरा एकाकीपन जो है ना समाप्त हो गया। इस प्रकार जो है ना देखे तो 16वीं सदी के अंत तक जैसे जैसे आया, खुखरा का जो है ना एकाकीपन जो है ना समाप्त हो गया, यानी खुखरा पर जो है ना एक ही राजा का शासन हो, ये जो है ना धीरे धीरे समाप्त हो गया। यह क्षेत्र मुगलों के नियंत्रण में आ गया, और ये जो है ना क्षेत्र जो है ना मुगलों के नियंत्रण में आ गया। यानी पहले जो स्वतंत्र रूप से जो है ना खुखरा झारखंड जो है ना स्वतंत्र राज्य था, किसी का जो है ना डायरेक्टली उस तरह का शासन नहीं था, लेकिन वो जो है ना उनका समाप्त हो गया। अब जो है ना ये जो है ना क्षेत्र पूरे पूरे अकबर के नियंत्रण में आ गया था। उन्हें जो है ना सालाना कर भी देने लगा, और उनको क्या करने लगा, परिणाम स्वरूप क्या, अब जो है ना सालाना कर के टैक्स के रूप में देने लगे। नागवंशी राजा जो ना मुगल का अधीनस्थ सहयोगी बन गया। अब जो है ना देखते हैं नागवंशी राजा को, तो वो क्या किए, मुगलों का जो ना अधीनस्थ सहयोगी, यानी मुगलों का जो ना अधीनस्थ सहयोगी के रूप में वो अपना शासन को चलाते रहा, जैसा कि उड़ीसा अभियान के दौरान उसके द्वारा मुगलों को दी गई सहायता से स्पष्ट है। जैसे कि जब ना अब जो ना क्या करने लगा, ये राजा भी जो है ना मुगलों का साथ देने लगा, और साथ देकर जो ना अपने दुश्मनों के साथ, दुश्मनों के प्रदेश को जो ना वो जीतने में लग गया, जैसा कि हम लोग उड़ीसा का विजय को देख सकते हैं। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं किसका नाम आता है, मानभूम। मानभूम जो वर्तमान में धनबाद है, धनबाद है वो हजारीबाग क्षेत्र के राजवंश। अब इनके विषय में देख लेते हैं कि ये मुगल सम्राट जो है ना अकबर के समय काल में जो है ना इनके जो है ना कौन कौन से क्षेत्रीय राजा थे उनके विषय में देखते हैं, और उस समय जो है ना क्षेत्रीय राजा कौन थे और अकबर के समय जो इन क्षेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो देखते हैं मानभूम व हजारीबाग वाले क्षेत्र भी सर्वप्रथम अकबर के समय में मुगलों के संपर्क में आए। अगर ये जो क्षेत्र थे पहली बार जो है ना मुगलों के संपर्क में आए, और 1590 से 91 ईस्वी में जो ना राजा मानसिंह मिदनापुर जाते हुए मानभूम से गुजरा। ये जो है ना राजा मानसिंह जो थे, ये जो है ना मिदनापुर जा रहे थे, उसी बीच में जो ना ये क्या किए, जो मानभूम से जो है ना एक बार गुजरे, ठीक है। उसने परात तथा तेलकुपी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। यहाँ जो ना तेलकुपी और जो है ना परा में जो मंदिर है उसका जो ना मरम्मत उन्होंने करवाया, और जो है ना पंचेत का किला भी इसी समय जो है ना निर्मित हुआ। पंचेत में जो किला बना, पंचेत का किला, उसका निर्माण भी जो है ना मान सिंह ने ही करवाया, और उन्हीं के समय में हुआ। अबुल फजल की आइन ए अकबरी, अबुल फजल द्वारा जो आइन ए अकबरी जो ने लिखी गई है, उसके अनुसार अगर माने तो हजारीबाग का 6 तथा चंपा नामक 2 स्थान परगनों के रूप में बिहार सूबा यानी बिहार प्रांत में शामिल थे, तथा इसकी सालाना मालगुजारी यानी सालाना कर वगैरह जो थे हुए 15,500 रुपए तय किए गए। अगर बात की जाए तो 1590 ईस्वी के समय में देखे 15,500 रुपए जो इनको मालगुजारी टैक्स के रूप में खाली देना पड़ता था। तो यानी उस समय ये रकम जो है ना काफी बड़ी रकम रही होगी, तो उतना सिर्फ टैक्स देना पड़ता था इनको, हजारीबाग एवं जो है ना धनबाद के जो क्षेत्र हुआ करते थे उनको। आगे देखते हैं पलामू। पलामू में जो ना झारखंड के ही पलामू क्षेत्र में इनका जो ना अकबर का शासन था, यानी लगभग जो ना पूरे झारखंड पे जो है ना मुगल का ही शासन रहा है, और राजा अकबर का शासन देखते हैं। तो राजा अकबर के समय जो है ना पलामू में जो क्षेत्रीय राजवंश थे, चेरो है, उनके विषय में हम लोग देखते हैं। तो राजा मानसिंह 1590 ईस्वी में देखे तो राजा मानसिंह जो बिहार के मुगल सूबेदार बने। ये जो है ना राजा मानसिंह को क्या किया कि अकबर ने जो है ना बिहार एक बड़े व्यापक क्षेत्र में था, तो बिहार के अंतर्गत ही उस समय जो है ना झारखंड भी हुआ करते थे, तो इस पूरे क्षेत्र का उनको क्या कर दिया, सूबेदार बना दिया। सूबेदार एक पद होता था, इसके विषय में हम मेडाइवल भारत का मध्यकालीन भारत हम पढ़ा चुके हैं।
उस वीडियो में आप जाके इसके मध्यकालीन भारत को पढ़ सकते हैं। वो सूबेदार पद था, उसके इनको राजा मानसिंह को रखा। और ये जो है ना पटना को और अपने पुत्र जगत सिंह की देखरेख में छोड़कर मानसिंह पलामू के लिए कूच किया। इन्होंने क्या किया, इनका जो है ना मुगल सम्राट सूबेदार ये थे, तो ये क्या किए, एक बार जो है ना ये पलामू की ओर क्या किए, ये राजा मानसिंह जो थे एक बार पलामू की ओर चल पड़े। और वो उन्होंने जो है ना अपने पुत्र जो जगत सिंह थे उनको जो है ना शासनभार देकर वो पलामू की ओर कूच किए, यानी पलामू की ओर जो है ना प्रस्थान किए, जिसमें जो है ना चेरों ने घरों में उसे जो है ना रोकने का विफल प्रयास किया। यानी जो है ना जैसे ही वो वहां से चले गए तो चेरों ने जो है ना उनको जो है ना काफी ज्यादा रोकने का प्रयास किया। मान सिंह अपनी सेना के साथ आगे बढ़ता ही गया। मान सिंह जैसे चेरों के सैनिक ने जो है ना उनको रोकने का कोशिश किया, लेकिन वो रुके नहीं और वो जो है ना निरंतर आगे बढ़ते रहे। उसने अनेक चेरों को मार डाला और इसी रोकने के क्रम में जो छोटे छोटे युद्ध होते थे उसमें जो है ना अनेक सैनिकों को जो है ना मान सिंह ने मार डाला। कई चेरों को बंदी बना लिया और कई जो है ना चेरों के जो है ना उन्होंने क्या किया, बंदी बना लिया। चेरों को बंदी बनाने का मतलब है उसके जितने सैन्य दल में जितने जो है ना सिपाही होते थे उनको जो है ना उन्होंने बंदी बना लिया। और पलामू में, और देखते हैं बंदियों को जो है ना पलामू में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के बाद वो जो है ना पटना लौट गया। और जैसे ही उन्होंने पलामू में अपना मान सिंह ने पलामू में अपना जो है ना स्थिति को मजबूत कर लिया, वहाँ पे जो है ना अपना शासन स्थापित कर लिया और अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। वैसे ही अब क्या करते हैं, ये जो है ना पलामू से जो है ना फिर दोबारा जो है ना पटना लौट जाते हैं। मान सिंह ने लूट का माल, इन्होंने जो यहाँ से जो युद्ध वगैरह किया पलामू वगैरह से किया, तो यहाँ जो है ना लूट स्वरूप जो उनको जो पैसे वगैरह जो भी रत्न वगैरह मिले थे उनको जो है ना, जिसमें से देखते हैं कि 54 हाथी भी थे, पैसे भी थे, भी शामिल थे। यानी जो है ना कर पैसे भी थे और 54 को जो है उन्होंने झारखंड से हाथी भी लूट लिया था। क्योंकि जानते हैं कि हाथी बेसिकली अधिक मात्रा में झारखंड में पाए जाते हैं, तो इस झारखंड से जो है उन्होंने 54 हाथियों को ले गया। हाथियों को इसलिए ले गया क्योंकि वो जो है ना अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना चाहते थे। और हाथी जब मत्स्य हो जाते थे, यानी जो है हाथी को जब नशीला पदार्थ पिला के उसको जो है नशे में किया जाता था, तब जो है उनका सामना कर पाना बहुत ही टफ होता था। और युद्ध में एक बड़े सिपाही के रूप में हाथी जो है उनका युद्ध क्षेत्र में एक सिपाही की भांति जो है लड़ते थे। इसकी वजह से 54 हाथी वो साथ में ले गए और मुगल दरबार में भेज दिया। और इन्हीं 54 हाथियों को क्या किया, उन्होंने मुगल दरबार में भेज दिया, जिसको देखकर अकबर जो है काफी खुश हुए। क्योंकि अब जो है ना 54 हाथी मिलकर जो है उनके जो है ना सैन्य शक्ति को और ज्यादा बढ़ा दिए। यह माल जो है ना बादशाह अकबर के पास जो है ना 3 अप्रैल 1590 ईस्वी को पहुंचा। इन्होंने जैसे यहाँ पे जो है ना जीता, अब ये क्या किया, इन्होंने 54 हाथियों को जो है ना मुगल वहां भेज दिया। तो उनको पहुंचने में जो है ना 3 अप्रैल 1590 ईस्वी तक का समय लग गया। आगे देखते हैं तो भागवत राय जिसको जो है ना रणपत चेरू भी कहते हैं, को जो ना पलामू का राजा बना दिया। अब जो ना वहाँ के जो उस समय के पलामू के जो राजा थे उनको जो ना अपदस्थ पद से हटा दिया गया और उसके जगह पे जो है ना भगवत राय को जो है ना ये अपना राजा जो है ना वहाँ पे स्थापित कर दिया। भगवत राय को राजा बना दिया और वहाँ एक जो है ना मुगल फौज रख दी और वहाँ की जो है ना देख रेख करने के लिए क्या किया, उन्होंने एक मुगल फौज रख दिया। इस तरह जो है ना चेरों की शक्ति जो है ना पूर्ण रूपेण समाप्त हो गई। इस तरह जो है ना चेरों की शक्ति पूर्ण रूपेण जो है ना समाप्त नहीं हुई, बल्कि जो है ना वे जो है ना कुछ समय के बाद दब गए। इसी प्रकार देखें तो चेरों जो है ना धीरे धीरे जो है ना उनके शासन को जो है इन्होंने अपने शासन में कर लिया और उनकी शक्ति जो है ना धीरे धीरे जो है ना समाप्त होगी। कुछ समय के लिए वो जो है ना उनकी शक्ति छिन्न हो गई। और फिर देखते हैं वर्ष जो है ना 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु जैसे ही होती है, मृत्यु में फैली गड़बड़ी के कारण जो है ना चेरों ने भरपूर फायदा उठाया। तो 1605 में जानते हैं कि मुगल बादशाह अकबर की जो है मृत्यु से फैली गड़बड़ी के कारण जो है ना, यानी 1605 में देखें तो राजा की जो है मृत्यु हो जाती है, अकबर के मृत्यु, और वो जो ना बातें इनको जो है ना पहुंच जाती है चेरों के जो पिछले जो राजे थे उन लोगों के पास ये बात पहुंच जाती। तो उसी चीज का जो ना उन्होंने फायदा उठाया और उन्होंने मुगल फौज को जो ना मार भगाया। और वहां पे जो ना मुगल फौज जो थे इन्होंने जो ना तैनात कर दिया था, मुगल फौज जो ने रख दिया था, उन मुगल फौजों को जो है ना मारकर जो है ना यहाँ से भगा दिए
और फिर से जो है ना इस वाले पलामू वाले क्षेत्र को उन्होंने अपना जो है ना स्वतंत्र सत्ता पुनः स्थापित कर लिया। और इस प्रकार जो है से राजा की मृत्यु होती है अकबर की, वैसे जो है यहाँ की सेना को भगा देते हैं और वो जो है ना पूरा तरह से फिर से जो है ना वहाँ पे वो अपना कब्जा कर लेते हैं। आगे देखते हैं तो सिंहभूम का सिंह वंश। अब देखते हैं सिंहभूम का सिंह वंश जो था वहाँ पे जो है ना राजा अकबर के किस प्रकार प्रभुत्व था उसके विषय में। खुखरा मानभूम और जो है ना हजारीबाग तथा पलामू की भांति जो है ना सिंहभूम से भी मुगलों का संपर्क अकबर के समय में हुआ। और इसी के प्रकार जो देखें तो सिंहभूम से भी जो है इसी प्रकार जो है ना उनसे संपर्क स्थापित हुआ। वर्ष जो है ना 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान के समय राजा मान सिंह जो है ना सिंहभूम होकर गुजरा। वर्ष जो है ना 1592 को जो अब वो उड़ीसा अभियान में निकल चुके थे, यानी जो ना वो उड़ीसा को जीतने के लिए जैसे ही निकल चुके थे, तो उसी समय काल में देखते हैं कि वो उड़ीसा जाने के क्रम में क्या करते हैं कि झारखंड से जाते हुए जो ना रास्ते से जाते हुए वो उड़ीसा जाते हैं। तो उसी समय जो ना ये सिंहभूम होकर जो ना गुजरा और इस जो ना क्षेत्र से वो भली भांति परिचित हुए। और पोरहाट के तत्कालीन सिंहवंशी राजा रंजीत सिंह ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया। और इसी प्रकार देखते हैं उड़ीसा अभियान में जैसे ही गए थे राजा मान सिंह वो गुजरे थे, और उसी में जो ना पोरहाट के तत्कालीन सिंहवंशी राजा जो थे रंजीत सिंह, उन्होंने क्या किया कि मुगलों की अधीनता जो है उन्होंने स्वीकार कर ली। और वो जो है राजा मान सिंह के जो है अंगरक्षक दल में शामिल हो गया। और इसी अभियान के दौरान जो उन्होंने उनका अधीनता स्वीकार करके उनके जो है ना अंगरक्षक यानी जो है ना सुरक्षा कवच जिसको बॉडीगार्ड कहते हैं उस दल में जो है ना शामिल हो गया। और 1592 ईस्वी में राजा मान सिंह ने राजमहल जो साहिबगंज जिला में पड़ता है को जो है बंगाल की राजधानी बनाया। इनको जो है क्या किया उन्होंने बंगाल की राजधानी बना दिया। और बंगाल की राजधानी राजमहल को जो है बंगाल की राजधानी बना दिया। ठीक है, ये साहिबगंज जिला में बेसिकली पड़ता है, इनको बंगाल की राजधानी बनाया। और जो है ना परकोटा और जो है ना महल वाले नगर का नाम जो है ना अकबर नगर रखा गया। और साथ ही साथ देखते हैं कि परकोटा जो था उसको जो है ना अकबर नगर जो है ना नाम रख दिया गया। उसके जो है ना महल नगर को जो है ना अकबर नगर का संज्ञा दे दिया गया। नगर की तीव्र अगर यही बात की जाए तो नगर की तीव्र जो देखते हैं नगर की तीव्र गति, यहाँ पे गति लिखा हुआ, गति तीव्र गति, नगर का तीव्र गति से विकास हुआ। जैसे उसको जो ना अकबर नगर की संज्ञा दे दिया, उस जो है नगर को जो ना तीव्र गति से जो ना काफी ज्यादा विकास कर दिया उसमें, और काफी डेवलपमेंट के काम हुए। यह जो ना बंगाल की पुरानी राजधानी गौड़ से अधिक सुरक्षित थी। और ये जो ना राजमहल जो बनाया गया ये जो है ना बंगाल की पुरानी राजधानी जो गौड़ थी उससे जो है कई अधिक ज्यादा सुरक्षित थी। स्वस्थप्रद समझा जाने लगा, और इसको जो है ना काफी ज्यादा जो है ना स्वस्थप्रद समझा जाने लगा। यानी साहिबगंज का जो राजमहल का जो है ना वो इन्वायरमेंट के नजरिए से तो वो काफी जो है ना स्वस्थ के लिए अच्छा भी था। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगली क्लासेस में हम लोग जहांगीर कालीन झारखंड को देखेंगे कि मुगल काल में ही जब उनके वंशज अकबर के वंशज जो जहांगीर है वो जब आए तो उसमें जो है ना झारखंड में क्या परिदृश्य बने, किस प्रकार के शासन व्यवस्था थी, उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। तो इस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जोहार। और लबासना जीएस क्लासेस को अगर पसंद आ रही है क्लासेस तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड मैसेज कमेंट सब कुछ। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।